देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, पाइथागोरस प्रमेय है ना। तो देखो सब लोगों को त्रिकोणमिति में पाइथागोरस प्रमेय के बारे में कुछ बता दिए है ना। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो एकदम क्वेश्चन कुछ इस तरह से प्रमेय आता है एग्जाम में, कह देगा कि पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करे, ठीक है। दूसरा ये बोलेगा, क्वेश्चन दे देगा किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, इस तरह से दे देगा। तो आपको साबित करना होगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। कहां तक आ रहा है जी, ठीक है। अरे छोटा, ठीक है। चल देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में चलो ठीक है, ठीक है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के अरे अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। ये कौन सा प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय का यही आपका क्या है, मतलब कि परिभाषा है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये क्या करना है, साबित करना है ना। इसको हम लोग इस तरह से साबित करेंगे कि आज के बाद फिर से दोबारा ना होना कि सर हमें नहीं आता है, ठीक है। चलो 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 देखिए एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम क्या कहते हैं, समकोण। ये बताइए ए यहाँ बी 90 डिग्री और यह हो गया सी, ये कितना डिग्री बना रहा है कोण, 90 डिग्री का। ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। रचना क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज है ही, लिख दिए हैं। क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ रहेगा, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा ये और ये के वर्गों के योग के बराबर होता है। कोई दिक्कत इतना में, ठीक है। अब चलो हम लोग क्या करेंगे समझेंगे। पहले लिखेंगे कि माना कि त्रिभुज ए बी सी है ना, जिसमें क्या दिया है, जिसमें दिया है कोण बी बराबर कितना डिग्री चला, 90 डिग्री। कोई दिक्कत, ठीक है, हो गया जी। अब हम उसके बाद या दिया है सीधे लिख सकते थे, ये ना लिख के हम लिख सकते थे कि दिया है कोण बी बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो हमें सिद्ध क्या करना है, अब ना समझ में आया एकदम बोलना है, सिद्ध करना है समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, इसमें कर्ण कौन है, AC है, तो AC का वर्ग अन्य दो भुजा, तो ये तो हो गया। अन्य दो भुजा क्या है, AB और BC, तो अन्य दो भुजा AB और BC, समझिएगा। अन्य दो भुजा के वर्गो क्या है, वर्गो, तो अन्य दो भुजा के वर्गो कर दिए, वर्गो के योग, अब वर्गों के योग के बराबर होता है। ये हो गया आपका पाइथागोरस प्रमेय, यही सिद्ध करना है। समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है, चल रहा है जी, चल रहा है।
क्या चल रहा है? फॉग है, वो सब चल रहा है ना, समझ में आ रहा है? चलो आगे देखो, ये हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है यहां तक। अब एक हम क्या करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए एक रचना करेंगे। क्या करेंगे? रचना, जो अपने से हम रचना करेंगे, है ना। एक रचना करेंगे, एक रचना करेंगे। क्या रचना करेंगे? यहां हम लोग ध्यान देंगे। रचना करेंगे कि बी से हम इस पर एक लंब खींचेंगे जिसका नाम देंगे डी। क्या नाम देंगे? अभी भी कोई दिक्कत है? अब हम बीडी लंब केकरा पर खींचे? एसी पर। और ये बीडी लंब केकरा पर खींचे? एकदम बीडी लंब खींचे एसी पर। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो ये हम लोग क्या कर रहे थे, शादी ब्याह होता है ना, रिकॉर्डिंग का कैसेट बनते हुए देखे हो, चाहे रिकॉर्डिंग वाला कैसेट देखा है सब। शुरू में क्या लिखाएगा? लड़का का नाम, लड़की के नाम, लड़का वाला के पक्ष के बारे में लिखाएगा, लड़की पक्ष के बारे में लिखाएगा, है ना। कहिया शादिया हुआ तो सब लिखाएगा, रिसेप्शन कहिया हुआ थी ना, पूरा एकदम बेजाप्ते से लिखा गया, लिखा गया। अब शादी ब्याह वाला जहां एकदम कार्यक्रम स्टार्ट है ना, अब स्टार्ट होगा, है ना। तो हम जितना कास्टिंग था वो सब क्या कर दिए? लिख दिए। इतना तो लिखना ही पड़ेगा। अब उसके बाद हम इसको बनाना चालू करेंगे, है ना। अब बनाना चालू करेंगे। हम प्रमाण लिख सकते हैं या उत्पत्ति। क्या लिख सकते हैं? फिर कह रहा है प्रणाम। हम प्रमाण बोलते हैं तो सब प्रणाम कहता है। प्रमाण या उत्पत्ति, प्रणाम या उत्पत्ति नहीं, प्रमाण या कुछ भी हम बोल सकते हैं। तब प्रणाम लिख देंगे। बाग बेवकूफ, हम तो प्रमाण लिख लिखे, तू सब लोग पढ़ रही है, हो गया। अब देखिए यहां से इसमें ध्यान देना है, सिद्ध करने एकदम ऊपरे और इतना तो किसी को दिक्कत नहीं ना है, एकदम समझ में आ रहा है ना। अब देखो थोड़ा सा एकदम माइंड को स्थिर रख के यहाँ पर ध्यान देंगे ना, तो इतना हल्का है ना, आ सर इतना हल्का था हम लोग को भारी लगता है ना, भारी नहीं एकदम इजी है। देखो क्या करेंगे, किसमें अगर माना जाए तो 3 त्रिभुज बन रहा है, ए बी सी। एक त्रिभुज बड़ा वाला कंप्लीट, छोटा वाला ए बी डी बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है डी बी सी। ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम त्रिभुज पर ध्यान देंगे। चला देखो, ये जैसे 90 डिग्री बनाया ना, और इसे ए भी 90 डिग्री बना रहा है। देख लो यहां से 90, और ये भी क्या बना रहा है? कोई दिक्कत है? तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक बड़ा त्रिभुज में चलेंगे और फिर ऊपरे वाला में चलेंगे। तो बड़ा त्रिभुज क्या है? बोलिए। त्रिभुज ए बी सी एक, तथा एक और त्रिभुज, त्रिभुज ये छोटका जी, तो ए बी सी, सॉरी ए बी सी, बी वाला का लिखे ना, अब बोलेंगे ए डी बी, ए डी बी में इन बताया कौन कौन त्रिभुज चले? एक बड़का त्रिभुज, एक बड़का त्रिभुज और एक छोटका त्रिभुज। अब बताओ हम बीच में किसको रखें? यहाँ बी वाला है तो बी समकोण है, यहाँ पर है तो बीच में रखे, तो छोटका में ही समकोण है कि नहीं, तो इसको बीच में रखे ए डी। कोई दिक्कत यहां तक? अब बताइएगा, देखिए इसको हम लोग समरूप करेंगे। समरूप करने के लिए क्या जानते हैं कि 2 को कोण बराबर कर दे या 3 को कोण बराबर कर दे या उसका भुजा बराबर कर दे, ये जानते हो ना। तो ये दोनों त्रिभुज में बताना चला, ये दोनों त्रिभुज में, ठीक है। बड़ा वाला में भी कोण समकोण है, बोलिए हाँ या ना। बड़ा वाला में भी कोण समकोण है, और छोटा वाला में डी कोण समकोण है, बोलो ना जी। बराबर कितना डिग्री है? 90 डिग्री। चलो एक को कर दिए समकोण। अरे बड़ा वाला त्रिभुज में बी कोण क्या है? समकोण है, पर शुरू में वही बता दिए। अरे छोटा वाला त्रिभुज में कौन समकोण है? डी कोण समकोण है। एक बी कम समकोण और डी कोण समकोण बराबर 90 डिग्री। अब बताना है, ये बताइए एक छोटा त्रिभुज एक बड़ा त्रिभुज में उभयनिष्ठ कौन है? अब पढ़ के देखते हैं कौन दोनों में आ रहा है, बताना। ए बी सी और छोटका में ए डी बी, कौन वाला उभयनिष्ठ आ रहा है जो दोनों में है? ए और, लेकिन हम कौन की अगर बात करें तो ये तो कट जा रहा है जी, ये आप नहीं कह सकते हैं बी को। बी को इसलिए नहीं उभयनिष्ठ कहते हैं कि बी हम यहां से क्या हो रहा है, दोनों कट जा रहा है। अगर हम इसको लिखने की बात करें, बात समझिएगा, अगर इस चीज को हम यहां पर लिखे तो देखिए आपको पता चलेगा।
बी को पहले तो ए बी सी लिखना पड़ेगा, हमको क्या लिखना पड़ेगा, ए बी। तो ए बी सी को हम ऐसे लिखेंगे, ध्यान देना है, ए बी सी हो गया। अब छोटका के लिखो, तो छोटका क्या है, छोटका है ए बी, बी समकोण है तो बी यहां लिखेंगे, बी समकोण है ना जी। अब फिर उसके बाद क्या है, बी, ये हो गया। अब बताओ उभयनिष्ठ कौन है, बी है उभयनिष्ठ, कह दिया कि बी उभयनिष्ठ। बी इसमें बी है, अलग अलग है ना जी। ए क्या है, ए उभयनिष्ठ है, कोई दिक्कत है, ए क्या है उभयनिष्ठ, समझ में आ रहा है इसका। अब लिखेंगे हम यहां पर कि कोण ए बराबर कोण ए क्या है, उभयनिष्ठ है। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है जी, उभयनिष्ठ है। और जब दो कोण उभयनिष्ठ होगा तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए बी बी का, ये समरूप का साइन हो गया, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है इतना। और जब त्रिभुज समरूप होगा तो उसका भुजा भी समानुपाती होता है। आ रहा है बात समझ में, जब त्रिभुज समरूप होगा तो उसका भुजा भी क्या होता है, समानुपाती होता है। अब बताइए, ध्यान देना, समानुपाती कहां से निकालेंगे हम लोग, ये देंगे। हमारा उभयनिष्ठ क्या है इसमें, ए, इसमें भी क्या उभयनिष्ठ है, ए। तो हम लिखेंगे ए बी बटा बी सी, ए बी, सॉरी ये देखिए क्या है इसमें क्या है, ए बी है, अब बटा इसमें ए बी है तो इसमें क्या है, ए बी है, तो लिखेंगे बटा ए बी बराबर ए से, इसमें क्या है ए सी, अरे ए से लिखना है, हम क्या बोल रहे हैं, कोण ए को लेना है, तो ए बी बटा ए बी, ए सी बटा ए बी, तो ए सी बटा ए बी है। बोलो कोई दिक्कत है। अब इसको अगर क्रॉस करोगे मल्टीप्लाई, तो ए बी में गुना करोगे तो ए बी स्क्वायर होगा, हाँ या ना। और इसको गुना करोगे तो क्या आएगा, ए सी या गुना ए बी आएगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। इतना किसी को दिक्कत है, हम कुछ नहीं किए हैं, क्या किए, दोनों त्रिभुज से चले, ठीक है। एगो कोण ए उभयनिष्ठ था तो ए कोणवा के लेके ए बी बटा ए डी और ए सी बटा ए बी, ठीक है, चल रहा है जी, सही है। चलिए इसको थोड़ा सा आप, जगह तो नहीं मिलेगा है ना, नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। चलिए इतना समझ में आ गया है। चलिए मिटा कुछ, देखिए उसके बाद, ठीक है, हम नीचे वाला को छोड़ देते हैं क्योंकि हमें काम है ना, और जिसको मिटाना है उसको हम मिटाते हैं। हुआ नहीं, ठंडिया में कठुआ आ जाता है, बोलो ना जी, हैं? देखिए दो त्रिभुज में हम चले, एक बड़ा वाला और एक ऊपर वाला छोटा वाला। अब चलेंगे बड़ा वाला और नीचे वाला से, ठीक है, ऊपर वाला खत्म। अब चलेंगे बड़ा वाला फिर नीचे वाला। बड़ा वाला त्रिभुज क्या है, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज कौन ए, अब लिखवा तो तुम लोग खुद। अब इसमें क्या हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी लिखे, इसमें क्या लिखेंगे, सी डी बी या बी डी, तो सी डी बी लिखने में उचित होगा कि बी डी सी लिखने में उचित होगा, बी डी सी, तो त्रिभुज बी डी सी में हो गया। अब देखिए इस दोनों त्रिभुज में जब हम चलेंगे, ठीक है, तो कौन सा कोण जो है ना उभयनिष्ठ मिलेगा और कौन सा कोण 90 डिग्री होगा। तो सबसे पहले 90 डिग्री के लिए तो कोण बी बड़ा वाला में, अरे हो ना, और छोटा वाला में कोण बी क्या है, बराबर 90 डिग्री है। उसके बाद कौन सा भुजा जो, कौन सा कोण जो है ना दोनों में है, तो ए बी सी, बी बी सी कुछ है,
सी है। तो कोण सी बराबर कोण सी की उभयनिष्ठ है जी। अरे बोलो कोई दिक्कत? उभयनिष्ठ। ये चीजवा को हम नीचे लिखेंगे ना तो थोड़ा सा समानुपाती करने में आपको आसान ही होगा। तो सबसे पहले हम रचना करेंगे ए बी सी का, ए बी सी बड़ा वाला, फिर अब करेंगे छोटा वाला का। तो छोटा वाला का है कोण डी समकोण है, तो डी, फिर उसके बाद बी और उसके बाद सी। सी और सी दोनों में है बराबर है। अरे है कि नहीं है? अब बताइए हम सी को लेकर लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसका? बी डी सी का। कहां से? एंगल से, यानी कोण से। उसमें कोण ना लिखे थे जी, उसके पहले आप ऐड कर लीजिएगा। कहां से समरूप है? कोण से। अब उसके बाद हम लोग याद रखेंगे कि हमारा ये वाला है ना उभयनिष्ठ जी, तो इसी को लेकर समानुपाती करेंगे। अब जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसके भुजा भी क्या होगा? समानुपाती होगा। तो क्या बोल सकते हैं? ए बी बटा, सॉरी ए बी नहीं, बीसी बटा बीसी, बीसी बटा बीसी। हम इस कोण को लेकर चलेंगे ना, क्या सिखाए थे? कोण को लेकर ये चलेंगे। तो बताइए कौन से अटैच हो रहा है? नहीं हो रहा है जी। हम इससे लेंगे ना तो बीसी बटा बीसी, तो बीसी बटा बीसी बराबर एसी बटा बीसी, एसी बटा बी, एसी बटा बीसी। हो गया? बोलो यस या नो। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, चला बीसी बी से गुना करेंगे, क्या आएगा? बराबर इसका क्या आएगा? एसी बीसी की डीसी। बोलो कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? अब हल करें इसके आगे। अब बताइए एक और दो से समीकरण एक जोड़ दो, दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अब जोड़ेंगे तो ध्यान देना, स्क्वायर वाला स्क्वायर के साथ जोड़ेंगे। तो इस जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हो गया? अब इधर वाला का क्या? स्कूल बंद है? हाँ स्कूल बंद है ना स्कूल बंद है। इधर एसी, सॉरी एसी अगुना ए बी प्लस, इसको जोड़ो एसी अगुना बीसी। बोलो इतना दिक्कत समझने में? समझ में आ रहा है जी? कुछ किए हैं जो पहले किए थे वही सेकेंड में किया, दोनों को क्या किए? ऐड किए। अब बताइए इसको ऐड कीजिए तो ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, ये दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? एसी। तो एसी कॉमन लेंगे, क्या बचेगा यहाँ? ए बी प्लस यहाँ क्या बचेगा? बीसी। यस या नो? चलो आगे बताओ। ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर बराबर एसी, ध्यान देना गुना, ये गुना में एडी प्लस डीसी कुछ दे रहा है कहा? देखो तो एडी प्लस डीसी। अब बता ई वाला दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरा के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो ये पूरा एसी के बराबर देगा कि नहीं देगा? अच्छा ये बताइए ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर बराबर एसी गुना एसी, एसी स्क्वायर होता है क्या? देखो तो पाइथागोरस प्रमेय में यही सिर्फ क्या करना था, एसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत समझने में? साबित हो गया पाइथागोरस प्रमेय? ठीक था? हो समझ में आया? क्या किए फिर से एक बार थोड़ा सा हम पीछे चले जाते हैं। हमारा दो, ये हम नहीं देखेंगे, ये हम नहीं देखेंगे, हम यहां से बनाएंगे। एक बार संपूर्ण त्रिभुज से चलेंगे, एक बार छोटा वाला से चलेंगे। ठीक है? उभयनिष्ठ ए कोण था, ए कोण उभयनिष्ठ है और यहां से डी समकोण है और यहां से बी समकोण है। तो दो को समकोण करेंगे और दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे? समकोण। एक बार ऊपर से खींचेंगे ए बी बटा जो भी हो इससे समानुपाती जब भी हम करेंगे ना तो किससे करेंगे? कोण ए से करेंगे। ए से समानुपाती करेंगे, लास्ट पोजीशन यहां आएगा। आ गया? फिर उसके बाद हम बड़ा वाला में चलेंगे और फिर छोटा वाला में चलेंगे। तो यहां से सी कोण क्या हो जाएगा? बराबर, और यहां से बी और डी क्या हो जाएगा? समकोण। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा? समरूप। अब इस हम सी को लेकर यहां दिख रहा है, सी को लेकर एक बार बीसी बटा डीसी करेंगे और एक बार एसी बटा बीसी करेंगे यहां पर। तो यहां पर आ जाएंगे। अभी दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे।
ऐड करेंगे, स्क्वायर वाला को एक साइड करेंगे या बिना स्क्वायर वाला को एक साइड करेंगे। जब AC कॉमन मिल रहा है, AD बटा AD प्लस BC को हम AC लिख सकते हैं यहाँ के अनुसार, और उसको होल स्क्वायर कर देंगे, साबित हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलिए इसको नोट कर लीजिए। कौन आएगा? देखिए, इसके पहले हम क्लास में क्या साबित किए थे? पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। और आज हम लोग साबित करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, यानी उसका अपोजिट, है ना। तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस के प्रमेय थोड़ा सा डिफिनेशन, इससे पहले हम क्या साबित करवाते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, इस तरह से। तो पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या होता था? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये क्या था? पाइथागोरस प्रमेय। लेकिन यहां पर हमारा क्या है? विलोम। क्या है? विलोम। तो सबसे पहले हम लोग विलोम को समझेंगे। क्या कहता है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज की, वही बात है, कौन सा त्रिभुज? समकोण, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज का हम रचना कर देंगे। ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज, जो लिखेंगे A, यहां B और यहां C। किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, ये मान लेते हैं एक भुजा, पहली भुजा AC होता है। पहली भुजा क्या होता है? तो एक भुजा का वर्ग यानी AC का वर्ग हो गया। एक भुजा का वर्ग, जो क्वेश्चन कर रहा है वही मैं कर रहा हूं, ठीक है। एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग, दो भुजा के वर्ग, तो दो भुजा क्या है? AB का वर्ग और BC का वर्ग, अन्य दो भुजा के वर्ग के योग, इसका योग कर दिए के बराबर हो। बस ये सिर्फ क्या हुआ? पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। ये क्या है? पाइथागोरस प्रमेय का ये आपका सूत्र है ना। तो ये हो गया। उसके बाद कहता है तो पहली भुजा के सम्मुख कौन समकोण सिद्ध करना है, कि पहली भुजा जो है ना AC, इसके सम्मुख कोण ये क्या है? ये वाला सिद्ध कीजिए कि कितना डिग्री हो? समकोण, यानी 90 डिग्री हो। अब सिद्ध क्या करना है कि पहली भुजा के जो सामने वाला जो कोण है, सम्मुख कोण, पहली भुजा क्या है? AC, इसके सम्मुख कोण क्या है? B। तो सिद्ध कीजिए कि कोण B क्या है? समकोण है। कोण B क्या है? समकोण। तो सबसे पहले क्या दिया है देखेंगे। दिया है, क्या दिया है? कर्ण का वर्ग AC का वर्ग अन्य दो भुजा क्या है? AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, ये हमारा क्या है? दिया हुआ है। बोलो इतना कोई दिक्कत समझने में? सिद्ध क्या करना है इसमें? सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है चला? कि कोण B इक्वल टू 90 डिग्री, यानी क्या? यहाँ समकोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री। और वो किसका? पहली भुजा के सम्मुख कोण, तो पहली भुजा AC के सम्मुख कोण सामने वाला कौन है? कोण B ना। तो कोण B कितना सिद्ध करना है? 90 डिग्री। कोण B बराबर 90 डिग्री, यही हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। बोलो कोई दिक्कत समझने में? इतना आया समझ में जी? एक हम करेंगे पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए एक रचना करते हैं। उसका विलोम को सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं? रचना। तो एक हम लोग रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे कि PQR जैसा एक और त्रिभुज हम ले लेंगे, इसी के जैसा एक और हम त्रिभुज ले लेंगे। एक त्रिभुज हो गया जिसका नाम दे देंगे P, Q और R। एक और त्रिभुज ले लिए, हम नाम दिए PQR। कोई दिक्कत? अब इसमें हमको बताइए, ये हम रचना किए हैं, तो इसमें अगर हम बात करें कि पाइथागोरस प्रमेय का, ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय का यहां पर बात करें तो ये कोण कितना डिग्री का बनाएगा? 90 डिग्री। कौन सा कोण है? समकोण। ये हम जान रहे हैं कि 90 डिग्री बनाएगा, लेकिन ये में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कैसे 90 डिग्री होगा। कोई दिक्कत है? तो अब बताइए, यहां पर अगर हम बात करें तो इस पर आप क्या बोल सकते हो? रचना कि त्रिभुज PQR बनाया एक रचना किए ना PQR का, बोलो ना जी। जिसमें बताइएगा AB के बराबर कोई चीज है यहाँ पर? PQ, AB बराबर PQ। फिर उसके बाद बताइएगा BC बराबर QR है। कोई दिक्कत?
अगर हम बोल सकते हैं तो AC बराबर भी क्या हम बोल सकते हैं, PR है। कोई दिक्कत है? इसमें कौन क्यू कितना डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री ये दिया हुआ है। ई में कम नहीं लिखेंगे 90 डिग्री, ई में जब लिख देवे करेंगे कि कौन बी बराबर 90 डिग्री तो सीधे हो जाएगा जी। हमको सीधे क्या करना है, कौन बी बराबर 90 डिग्री ना, तो हमको लास्ट में लाना है, हम लिखेंगे नहीं। लेकिन इसमें हम रचना किए थे तो जान ही रहे हैं कि कौन क्यू बराबर कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। कोई दिक्कत यहां से? अब हम यहां पर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे? ये रचना किए उत्पत्ति यानी प्रमाण, प्रमाण। अब हम प्रमाण क्या करेंगे कि त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस, चलो पाइथागोरस प्रमेय। क्या पाइथागोरस प्रमेय कहता है जी? कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण इसमें क्या है, PR, तो PR का वर्ग अन्य दो भुजा क्या है, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? हम ही त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाए हैं जी। आ रही बात समझ में? आया कि नहीं जी इतना? अब इस त्रिभुज में हम लगा रहे हैं तो बताइएगा, PR का स्क्वायर छोड़ दो, PQ देखो इधर वाला के छोड़ देना, कर्ण को छोड़ देना। PQ बराबर हम क्या लिखे हैं, AB लिख सकते हैं। PQ की जगह पर AB, तो AB का स्क्वायर प्लस QR की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, BC का स्क्वायर। अब देखो ई वाला के समीकरण 1 मान लेना और इसको समीकरण 2 मान लेना। बोलो कोई दिक्कत इतना समझने में? अब समीकरण 1 तथा 2 से चलो। समीकरण 1 तथा 2 से, अच्छा ये बताइएगा इधर वाला राइट साइड AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर है? अरे बोलो यस या नो? तो जब राइट साइड बराबर होगा तो इसका लेफ्ट साइड भी बराबर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर। हम लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो यहां पर ये भी लिख सकते हैं, AC बराबर PR, AC बराबर PR। एक बात ध्यान देना, यहां पर AC बराबर आप PR मत दिखाना, पहले दो भुजा को दिखा देना, यहां पर ये मत दिखाना। दो भुजा दिखाना कि AB बराबर PQ और BC बराबर QR। ठीक है, ये भुजा आप मत दिखाना यहाँ पर, है ना, गलत हो जाएगा। कोई दिक्कत है? यहाँ पर हम ना दिखाएंगे, हमारा आगे आ गया। अब बताइए AC बराबर क्या आ गया, PR। अब बताओ ध्यान देना, AB बराबर क्या है, AB बराबर क्या है, PQ, BC बराबर क्या है, QR। यानी ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर है। हम दिखाए AC बराबर क्या, PR, तो AC बराबर PR। अब बताओ तीनों भुजा, दोनों त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर है कि नहीं है? तीनों भुजा बराबर है। अरे दो भुजा तो यहां पर आपको दिया हुआ था, तीसरा भुजा भी क्या निकला यहां पर, बराबर। तो बताइए जब तीनों भुजा आपस में बराबर है, ध्यान देना, तीनों भुजा आपस में बराबर है तो उसका कोण भी बराबर होगा कि नहीं होगा? तो तीनों भुजा बराबर तो उसका कोण भी आपस में बराबर होगा। तो हम पहले तो लिखेंगे, यहां पर देखिए, यहां पर पहले लिखेंगे कि त्रिभुज ऊपर क्या है, ABC सर्वांगसम है त्रिभुज किसका, PQR का। कहां से, साइड 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 से। क्या है, यहां पर हम सब में साइड बराबर किए है, भुजा। अब बताइए यहां कोई चीज बराबर किए, भुजा। यहां पर क्या बराबर किए, भुजा। यहां पर क्या बराबर हुआ, भुजा। तो भुजा 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 से त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम, साइड 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 से। कोई दिक्कत? तो जब ये त्रिभुज सर्वांगसम है, अब बताइए तीनों भुजा भी आपस में इसका क्या है, बराबर है, तो इसका कोण बराबर होगा कि नहीं होगा? तो हम यहां पर लिख सकते हैं, इसलिए कोण Q बराबर कोण B बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो अतः हमको साबित कितना करना था, कोण B इक्वल टू कितना लिखेंगे, 90 डिग्री। यही हो गया प्रूव्ड। कोई दिक्कत है, समझ में आया जी? हम क्या किए देखो ध्यान से, सबसे पहले एक त्रिभुज का रचना करेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग, जिसका नाम है ABC। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, दिया हुआ है, ऑलरेडी लिख दिया है, दिया हुआ है ना, दिया हुआ है। कोण B बराबर यहाँ पर 90 डिग्री हमको सिद्ध करना है। एक रचना करेंगे, एक और त्रिभुज बना देंगे। कोई दिक्कत है? एक त्रिभुज बनाएंगे तो लिखेंगे AB बराबर PQ और BC बराबर QR, लिख दिए। अब उसके बाद हम इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा,
पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर हो गया। अब बताइए पी क्यू के जगह पर क्या लिखेंगे, ए बी, और क्यू आर के जगह पर क्या लिखेंगे, बी सी। ये लिख दिए, हम डायरेक्ट यहां पर चलाएंगे। समीकरण 1 और 2 में देखेंगे कि इस साइड दोनों पट्टी बराबर है तो हम इस साइड भी क्या लिख देंगे आपस में बराबर। जब इस साइड बराबर हो तो स्क्वायर है तो एसी बराबर पी आर भी हम लिख सकते हैं। इससे यह पता लगा कि त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो गया। कैसे, ए बी बराबर पी क्यू पहले से हम किए हुए थे रचना में, फिर उसके बाद बी सी बराबर क्यू आर पहले से रचना में था, कोई दिक्कत, फिर उसके बाद ए सी बराबर पी आर हम सिद्ध किए, सी बराबर पी आर। तो बताइए किसी त्रिभुज का तीनों भुजा जब आपस में बराबर होगा तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होगा। कहां से, साइड से, काहे कि भुजा से हम बराबर क्या, अगर कौन से करते तो लिखते एंगल से। तो भुजा से सर्वांगसम होगा तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। जब तीनों भुजा उसका समान है तो उसका कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर। तो हम कह सकते हैं कोण Q बराबर कोण B बराबर 90 डिग्री, अतः कोण B बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत समझने में, समझ में आया जी सबको, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए।